अरे वाह, तुम्हारा फीवर तो एकदम गायब हो गया। लेकिन तुम्हें 1-2 दिन अभी आराम करना है। हाँ, सिद्धि, तुम्हारी दवाई से रुद्र का फीवर एकदम गायब हो गया। लेकिन परहेज की जरूरत अब भी है, इसलिए मैं रुद्र के लिए ये दलिया बनाकर लाई हूँ। अरे वाह। चलो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी खुद खाने की हालत में हूँ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। शंभू भैया, भैया ये लीजिए, रुद्र सर को ये खिलाने में हेल्प कर दीजिए। अरे मुझे सिद्धि के हाथ से खाना खाना था, इस खजूर के हाथ से नहीं। अरे वीनू, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो गुरुजी आने वाले हैं हमसे मिलने। रुद्र का ब्रेकफास्ट हो जाए ना तो उसे भी अपने साथ नीचे ले आना। ठीक है, तुम चलो, मैं रुद्र को लेके नीचे आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, अब ये गुरुजी कौन है यार? विन, तू नीचे जा गुरुजी के पास, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। पक्का आ जाएगा ना? हाँ हाँ पक्का। भागे से। सिद्धि। प्रणाम गुरुजी, पधारिए। गुरुजी क्या हुआ, आइए ना। हरिओम। सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं हरिओम। हरिओम। सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संवया जिह्वा कीलया बुद्धिं विनाशय संवया जिह्वा कीलया बुद्धिं विनाशय शंकर, इस घर में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ है क्या? बाहरी व्यक्ति से मेरा मतलब है कोई बाहरी व्यक्ति जो पहले कभी इस घर में ना आया हो। जी जी गुरुजी, मेरा बेटा रुद्र आया है, जिसे शंकर ने मठ में दान कर दिया था। हाँ गुरुजी, लेकिन उसके आने से क्या हो जाएगा? प्रणाम गुरुजी। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सौभाग्यवती रहो। अनर्थ, घोर अनर्थ। अनर्थ? कैसा अनर्थ? सिद्धि और विनायक के जीवन पर ये काला साया कौन है? शायद इन्हें मैं पसंद नहीं आया। गुरुजी, ये मेरा भाई है रुद्र। रुद्र, गुरुजी को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो इनका। रुद्र,
बेटा आशीर्वाद लो गुरुजी से। मैं किसी के पैर वैर नहीं छूता। बेटा, तुमने मेरे पैर नहीं छुए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसी और के पैर नहीं छूते, ये तुम्हारा अहंकार है। और ये अहंकार आज तक किसी का नहीं हुआ। कौन सी कार है? गुरुजी माफ कर दीजिए इसे। रुद्र, मैं जानता हूं तुम्हारा इन सब चीजों में विश्वास नहीं है, लेकिन माँ और पापा जी की गुरुजी में बहुत आस्था है। अपने लिए ना सही तो कम से कम माँ और पापा जी के लिए गुरुजी का आशीर्वाद ले लो प्लीज। क्या ये सब तमाशा करवाने के लिए मुझे यहाँ घर पे रोका है? और अगर ऐसी बात है तो बता दो, मैं वापस चले जाता हूँ। मुझे सब फालतू के तमाशे और ये सब काम नहीं होंगे। रुद्र सुनो मेरी बात। रुद्र रुद्र रुद्र, आने दो उसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। घर में इस नए सदस्य के प्रवेश से विनायक के ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं। मैं इसके ऊपर एक अनिष्टकारी काली परछाई देख रहा हूं। अच्छा ही होगा कि रुद्र जल्दी से जल्दी इस घर से दूर चला जाए। गुरुजी रुद्र इस घर से कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा भाई है। गुरुजी, रुद्र परिवार से दूर रहा है, जेल में रहा है, इसलिए धर्म अधर्म के बारे में नहीं जानता। उसकी इस नादानी को बचपना समझ के माफ कर दीजिए। देखिए, वो परिवार के साथ रहेगा ना तो अपने आप तौर तरीके समझ जाएगा। मैंने जो देखा वो बता दिया, और मैंने जो बताया वही इस घर के लिए सही भी है। पुत्र मोह में अंधी मत हो जाओ मंजरी। वैसे भी इस घर में मुसीबतों की कोई कमी नहीं है, और रुद्र के यहाँ रहने से मुसीबतें और बढ़ेंगी। वो अकेला ही तुम सबके किए गए पुण्य फल को नष्ट कर देगा। बेटा, मैंने आश्रम में तुम्हारे ऊपर लगे आरोपों के बारे में सुना था, इसलिए मैंने माँ भगवती से तुम्हारे लिए प्रार्थना भी की थी। और जब मुझे पता चला कि तुम घर लौट आए हो तो मैं तुमसे मिलने चला आया। विनायक बेटा, मुझे तुमसे कोई आवश्यक बात करनी है। हाँ जी गुरुजी। आओ। विनायक, मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली का अध्ययन किया है। इस घर में नए सदस्य के प्रवेश के आधार पर मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। क्या तुम दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ कर दिया है? वो गुरुजी पिछले कई दिनों से घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो। देखो बेटा, तुम दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अपना वैवाहिक जीवन आरंभ कर दो, तभी सिद्धि बिटिया पूर्ण रूप से तुम्हारी ढाल बन पाएगी। जब तुम दोनों का मिलन होगा तभी तुम दोनों के ग्रह नक्षत्र एक दूसरे पर असर कर पाएंगे। तुम दोनों मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अब मैं चलता हूं। जीते रहो। अच्छा जी, तो शंकर कुंद्रा के बेटे विन और मेरी मोहब्बत सिद्धि, इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। चलो ठीक है, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि सिद्धि पर सिर्फ मेरा हक है। मैं आ रहा हूं सिद्धि, तुम तैयार रहना।
मीनू, तुमने तो जान ही निकाल दी मेरी। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और वैसे एक बात बताओ, मेरे अलावा और कौन पकड़ सकता है तुमको ऐसे? छोड़ो, कोई आ जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ दो, बीवी हो तुम मेरी। छोड़ो। और वैसे भी गुरुजी का आदेश भी तो मानना है। मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, तो शादी की है तुमसे, हक है मेरा। अच्छा ठीक है, उसे अपना नहा तो लो, तुम फ्रेश तो हो जाओ। मैं नहाया नहीं अभी तक। एक काम करते हैं, तुम्हें साथ में नहाते हैं। बहुत ही शैतान हो गए। अरे अब कौन आ गया डिस्टर्ब करने के लिए? मीनू, रुद्र आया है। हाँ, रुद्र आओ ना। सॉरी यार, मैं तुम दोनों का मामला बिगाड़ दिया। मुझे ऐसे आना नहीं चाहिए था। मैं एक्चुअली चले जाता हूँ। अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी नहाने के लिए जा रहा था। वेन, वो मैं इसलिए आया था वो यार, नीचे वो चपड़गंजू के साथ मैंने जो भी किया ना, अगर तुझे उस बात का बुरा लगा तो सॉरी यार। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ इसलिए। तुझे पता है, मैं भी बिल्कुल ना तेरे जैसा था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अच्छा वेन, वो एक और बात पूछनी थी। वो तूने इतनी अच्छी बॉडी बना ली है और मुझे भी कसरत करनी है, तो मैं पूछ रहा था कि तू कहाँ पे करता है, मुझे बता दे तो मैं भी जाके कर लूंगा, और ताकि कोई लड़की मुझसे भी सेट हो जाए। अरे मैं अपने रूम में वर्कआउट करता हूँ, वो देखो। मीनू, टॉवल यहाँ रख दिया है, हमारी मीटिंग है ना आज। हमारा लकी शॉट मैंने निकाल कर रखा है, वही पहन कर जाना। ओके मैम, थैंक यू। देखा, मेरी मेम साहब को ऑर्डर मानना पड़ता है मुझे। अच्छा, मैं नहाने के लिए जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ। हाँ, अच्छा सुन वेन, वो मैं वैसे भी अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो अगर तुझे कोई एतराज नहीं हो तो मैं अभी तेरे रूम में कसरत कर लूँ थोड़ी देर के लिए। जैसा तू बोले, वरना मैं बाद में आ जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं तुम? ये भी कोई पूछने की बात है? जब तेरी मर्जी हो तो वर्कआउट कर सकता है। थैंक्स भाई, आता हूँ। हाँ, मैं देसी कसरत करने वाला आदमी और ये बच्चों के खिलौनों से नहीं खेल सकता मैं। लेकिन आज रात वेन कुंद्रा, मैं तेरा खेल जरूर खराब करूंगा। और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा काम करना पड़ेगा। प्लीज मेरी बात को समझ, ठंडे दिमाग से एक बार फिर से सोच ले। देख, गुरुजी क्या बोल के गए हैं कि रुद्र अगर इस घर में आएगा ना तो विन और सिद्धि के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसे इस घर में रखना ठीक नहीं होगा। मैं मानता हूं हुई है ना गलती मुझसे, बोल तो रहा हूं गलती हुई है, लेकिन गलती सुधारी भी जा सकती है ना। हाँ, एक काम करते हैं, उसको इस घर में नहीं रखते, लेकिन मैं उसके लिए बाहर एक फ्लैट ले लेता हूं और उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे ऊपर। क्या कहा तूने? रुद्र को तो इस घर से बाहर कर देगा? शंकर, 25 साल पहले भी तो तूने यही किया था ना, उसे घर से बाहर कर दिया था। और आज जब गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, फिर से तू वही कर रहा है। मेरे अकेले का बेटा नहीं है वो शंकर, तेरा भी बेटा है, तेरा भी खून है वो। और आज जैसा भी है, तेरी वजह से है। ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया जैसा भी जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मेरे लिए मत सोच, विन और सिद्धि के बारे में एक बार सोच ले। विनायक और सिद्धि के बारे में सोचूं? शंकर, उन्हीं के बारे में ही तो सोचती आ रही हूँ आज तक। लेकिन मुझे एक बात बता, मेरे रुद्र के बारे में कौन सोचेगा? मेरी बात कान खोल के सुन ले शंकर, अगर रुद्र के बारे में किसी ने भी गलत सोचा या उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की तो मैं अपनी
जान दे दूंगी। क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे, पागल हो गई क्या? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। पागल हो गई है, जान देगी क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। आज तक कुछ नहीं कर पाई अपने बेटे के लिए। गुनहगार हूँ उसकी। तेरी बीवी बनी रही, लेकिन उसकी माँ नहीं बन पाई मैं, शंकर। लेकिन अब नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन ले शंकर। अगर तूने रुद्र को इस घर से बाहर निकाला ना, तो मैं भी उसके साथ ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अपने फोन से तो कबीर को फोन नहीं कर सकती मैं। किसके फोन से फोन करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्राची और राजबीर के फोन से फोन नहीं कर सकती। अरे सिद्धि, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आई। क्यों गौरी भाभी, सब ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो मेरा चार्जर खराब हो गया तो मैंने तुम्हारे फोन का चार्जर इस्तेमाल कर लिया। मुझे लगा तुम परेशान हो रही होंगी, तो बस इसीलिए तुम्हें बताने आ गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ठीक। गौरी भाभी के फोन से फोन कर सकती हूँ मैं? हाँ। साला यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। आ रहा है ना? आ गया। जहां चाह वहां राह। साला वजन सचमुच बहुत बढ़ गया है मेरा। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भेनू भेना, पहले गौरी भाभी के पास जाती हूँ, फिर इसे हटवा देती हूँ। ये रास्ता तो सीधा मेरे कमरे तक जाता है। सिद्धि, तुम्हारे पास पहुंचने का रास्ता तो मुझे
मिल गया। और अब देखना मैं अपनी पहुंच कहां कहां तक बनाता हूं। विन कुंद्रा और तुम्हारा मिलन तुम्हें होने नहीं दूंगा। तुम दोनों की जिंदगी में रात तो जरूर आएगी, लेकिन सुहाग रात कभी नहीं आएगी।